Hello students, today we are going to discuss our next topic which is revisiting of rational numbers, okay, and their decimal expansion, okay. Let's start. A rational number means if a decimal expansion is given to you, that is rational number or not. We have to tell this. So in class 9th, we already read these two terms, which is terminating and non-terminating terms. Okay, non-terminating. यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. टर्मिनेटिंग टर्म्स वो होती थी जिनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन था वो एकदम पूरा मिलता था, लाइक अ फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती थी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको 0.4, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है तो ये फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन है. तो दिस इज वी आर कॉल अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता था कि there are not a fixed, you can say not a fixed number of digits. तो यहाँ पे एक होता था रिपीटिंग एंड वन इज नॉन रिपीटिंग. इसका मतलब है रिपीटिंग का मतलब है यदि हम किसी नंबर को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं लाइक 16 को हम डिवाइड करते हैं 3 से. ठीक है. वी कैन राइट 16 डिवाइडेड बाई 3. ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है. पी अपॉन क्यू फॉर्म में है. ओके. रेशनल नंबर. तो चलिए 3 5 जा 15. ओके. नाउ 1 take decimal, again take 0, then 3 3 जा 9, again 1, then 0, 3 3 जा 9. अब कितना भी इसको डिवाइड कर लें इट विल बी लाइक 5.3333. ठीक है. एंड सो ऑन. सो व्हाट वी कैन से इट रिपीटिंग. ओके. रिपीटिंग. ये बार बार 3 हमारा क्या हो रहा है? रिपीटिंग. लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है. आप इसको इन्फिनिटी तक भी लेके जाएंगे तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब ये कहीं पे आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ओके. ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. और रिपीटिंग का मतलब सेम चीज रिपीट हो रही है. सिमिलरली नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? वो नॉन टर्मिनेटिंग है. अंडरस्टैंड? वो चीज नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो रही है हो रही है हो रही है. ठीक है. लेकिन रिपीट नहीं हो रही है डिजिट्स. अंडरस्टैंड? रिपीट नहीं हो रही है. चलिए तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो रेशनल नंबर में क्या होता है? एक टर्मिनेटिंग होती है. जैसे मैंने आपको 0.4 दिया है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4/10. और इसको यदि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2/5. ठीक है. आप और भी कोई नंबर ले लो. जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल गिवन है. अंडरस्टैंड? यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल जो गिवन है उनको हम देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल गिवन है 0.375. ओके. 0.375. इसको आप ओपन करिए. 375 डिवाइडेड बाई 1000. यदि ये डिवाइड होता है तो देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना. जहां पे भी 10, 1000, 100, क्योंकि डेसिमल में तो यही बनता है. ये हमेशा कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है. रेशनल नंबर होते हैं. तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपका नंबर क्या आएगा? हमारा एक रेशनल नंबर आएगा. पी अपॉन क्यू फॉर्म में आएगा. ठीक है. पी अपॉन क्यू फॉर्म में आएगा. तो चलिए यहाँ पे देखिए. इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए तो व्हाट यू विल गेट? आई थिंक 3/8. तो ये क्या है? हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म स्टैंडर्ड. लेकिन ये क्या है? रेशनल नंबर. और ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग. जो एक डेसिमल के बाद फिक्स वैल्यूज आती है. मतलब डेसिमल की जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स नंबर होते हैं. जैसे 0.4, 0.8, 0.16. मतलब ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा है कुछ बार बार. ओके. दे आर फिक्स्ड. कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं. रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0. इस केस में रिमाइंडर क्या नहीं आता? रिपीटिंग में भी 0 नहीं आता रिमाइंडर. और नॉन रिपीटिंग में भी 0 नहीं आता रिमाइंडर. ओके. तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट.
तो आई एम टेलिंग यू कि रेशनल नंबर हम किसको बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। जो एग्जाम्पल हमने अभी देखे जैसे 0.4, तो ये किस फॉर्म में? 4/10। ये क्या होगा? 2/5, जो कि क्या है हमारा? P/Q फॉर्म है। और ये क्या हो गया हमारा? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे? को प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि अभी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 2/5 में। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया। तो यदि कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में? टर्मिनेटिंग फॉर्म में, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होगा? डेफिनेटली रेशनल नंबर होगा। ओके, चलिए बात करते हैं, जैसे क्या नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसको एक बार हम देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। बीटा सेकेंड। तो क्या हमारे रेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं? देखिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, मानो कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ले लो आप। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो, अभी हमने एग्जांपल लिया था 16/3, जो कि हमारा क्या आ रहा है? 5.3333। ठीक है, 5.3। ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग मतलब 5.3 बार, मतलब ये जो हम साइन लगाते हैं इसका मतलब है ये क्या है? रिपीट हो रहा है, रिपीट। ओके, तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया है? बताइए, कैसा हो गया? इसको हम 16/3 लिख सकते हैं ना, 5.3 बार को। तो ये क्या है हमारा? रेशनल नंबर। और ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई कि यदि कोई नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, देखो यहाँ पे रिपीटिंग भी है, तो वो कैसा हो जाता है हमारा? रेशनल नंबर। तो आपके पास दो चीजें हो गई, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नंबर दो, या वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। अंडरस्टैंड? रिपीटिंग। ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे? रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों में हमने एग्जांपल लेके प्रूव किया है। और जो एक और एग्जांपल है, लाइक यहाँ पे देखिए, अब जब कभी ऐसे डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो उनके फैक्टर्स पे फोकस करिए। जैसे 10 फैक्टर है, 10 क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 5। इसके भी फैक्टर आप देखोगे तो 1000 के, तो क्या होंगे? 2 into 2 into 2। और देख लीजिए, फिर हो जाएंगे 5 into 5 into 5। ठीक है, तो ये क्या हो गए? 5 to the power 3 एंड 2 to the power 3। तो आप देखोगे ना कहीं भी, ये जो यू कैन से द डेसिमल एक्सपेंशन, ये वाला जो टर्मिनेटिंग होता है, ये किस फॉर्म में होता है? 2 की पावर m इंटू, यहाँ पे देखो, या तो ये 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n में होता है, मतलब ऐसा कोई नंबर होते हैं जिनके ये दो फैक्टर्स जरूर होते हैं, 2 and 5, तो वो कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। अंडरस्टैंड? कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर को भी चेक कर सकते हो, यदि इसके फैक्टर्स में 2 5 2 की पावर m इंटू 5 to the power n आ रहा है, देन यू कैन से दैट कि दिस नंबर इज रेशनल नंबर। ओके, दिस नंबर इज रेशनल नंबर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द क्वेश्चंस। आप बोलोगे मैम नॉन रिपीटिंग, चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि यदि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ, देन व्हाट वी कैन से इट। चलिए, चलिए, अभी हमने कह दिया कि यदि दो चीजें आती हैं, लाइक टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग, तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर। नंबर 2, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो वो भी कैसा होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देन व्हाट वी कैन सी दैट कि कोई नंबर आ रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, देन इट इज अ irrational number, then it is a irrational number. Okay, irrational number। ठीक है, वो कैसा होगा? हमारा irrational number होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। Without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, टर्मिनेटिंग के लिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा? अभी मैंने कहा जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, डेसिमल एक्सपेंशन, उनका एक स्पेशल फंक्शन था कि उनका जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है आपका, वो किस फॉर्म में होता है? 2 to the power m इंटू 2 to the power n। अंडरस्टैंड? 2 to the power m इंटू 2 to the power n फॉर्म में होता है। यदि वो इस फॉर्म में होता है तो वी कैन से दैट कि वो जो हमारा नंबर होता है वो कैसा होगा? कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि उसमें 2 की पावर m एंड 5 की पावर n किस में आ रहा है, और 2 and 5 आर द फैक्टर्स। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर के हैं तो वो कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे। अदर देन अदर देन 2 and 5 factor in the denominator। ठीक है, इन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो कैसे होंगे? यदि 2 and 5 के अलावा कोई भी फैक्टर है, वो कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 13 over part 1, which is 13 over 3125। okay, is this terminating or non terminating? आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए, आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, फैक्टराइजिंग द denominator। okay, factorizing the denominator, what we get? 3125। न्यूमरेटर का कोई काम नहीं है। ओके, जस्ट वी हैव टू सी द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सी, यहाँ पे आप इसके फैक्टर्स करोगे तो इट विल बी लाइक 5 into 5 into 5 into 5 into 5। यू कैन चेक इट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10। okay, 5 5 ja 25, again divided by 5, so it is 125, then 5 again, so it is 25, then 5 again, that is 5, and 5 again. So these are the factors. Okay, factors of deno, and in the factors you have to see it is the factor of 5 to the power 5। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं since the denominator has only 5 as its factor, 13/3125 has a
टर्मिनेटिंग। देखो मैंने पहले ही कहा था 2 और 5 या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इस फॉर्म में होंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर 2 एंड 5 फैक्टर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टर करके देखना है। यदि फैक्टर में 2 या 5 या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फैक्टराइजेशन में आता है, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदर देन 2 एंड 5 इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। You can check it is repeating or non-repeating. Then we have to say it. चलिए, but if it is a rational number, then it is non-terminating. Okay, and repeating. तो हमसे तो इस क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है सी कि ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, पहले ही गिवन है कि ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग वाले तो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज 17 upon 8. Okay, now only factorize the denominator. Factorize the denominator. Okay, denominator. Let's factorize it. 8, 2 into 2 into 2. So it will be 2 to the power 3. ये फिर से देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर आया है समथिंग। तो मैंने क्या कहा था, जब या 2 या 5 की कुछ भी पावर आए या 2 टू द पावर m इंटू 2 तो दोनों भी आए तो वो कैसा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं since the denominator has only 5 as its factor, 2, oh, it's 2, not 5. 2 as its factor, 17 upon 8 has terminating decimal expansion. Okay, decimal एक्सपेंशन। अब ये बहुत इजी हो गया आपके लिए ना कि प्रूव करना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेट्स कम टू द पार्ट नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ हर क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर का क्या करना है। पार्ट नंबर 3, चेक इट वंस। इट इज यस 64 डिवाइडेड बाय 4, 455। ओके, लेट्स फैक्टराइज सेम थिंग, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। Okay, now factorize it. So it is, factorize it, 455 divisible by 5, 5 9 ja 45 and it is 1. Then wait a second, 1. Then it is divisible by 9. No, no, not 9, 7, 7, 7. Yes, 7. फैक्टराइजेशन में 7 आएगा ना, 9 तो इट्स नॉट अ प्राइम फैक्टर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, 5 इंटू 7 इंटू 13। मैंने कहा था या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, 7 और 13। ओके, 7 एंड 13। तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर सिर्फ या तो 5 की फॉर्म में आए या 2 या 2 इंटू 5। denominator is not in the form of 2 into m, 2 to the power m into 5 to the power n. Thus 64 upon 455 has, देखो ये रेशनल नंबर तो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हैज, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग decimal expansion. You can write it decimal
एक्सपेंशन। ओके, तो ये मैम आप यहाँ पे टू टू आता है, आप बोलते हो टू टू द पावर m इंटू टू, 5 टू द पावर n होना चाहिए, लेकिन कहीं पे टू ही होता है तो 5 तो नहीं होता है। देखो, जब 5 नहीं होता तो हम 5 टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज 1। और 1 के आने से इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फॉर्म तो इजीली बन सकती है ना। टू टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर n। अब n इज इक्वल्स टू 0 है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यदि अकेला टू टू द पावर m आएगा तो हम उसको n को 0 करके रख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 5 टू द पावर 5 आया था, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को हम 0 कर सकते थे। तो फॉर्म, इसीलिए मैंने बोला है या तो वो 2 के फैक्टर में हो या 5 के फैक्टर में हो, तो ये इनमें से एक वैल्यू को हम m या n को क्या रख सकते हैं, 0। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1, ठीक है। चाहे वो आप 2 की ले लो चाहे 5 की ले लो, तो वो ऑलवेज 1 होता है। तो इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था या तो दोनों आए या एक आए, क्योंकि दूसरी फॉर्म हम बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव। तो यहाँ पे अदर देन 5, देखो या तो यहाँ पे सिर्फ 5 होता या 2 होता तो वो फॉर्म आ जाती, टू टू द पावर m इंटू टू टू द पावर n। लेकिन यहाँ पे 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट ये रेशनल है तो क्या होगा, रिपीटिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। 15 डिवाइडेड बाई 1600, 15 डिवाइडेड बाई 1600, फैक्टराइजेशन करना है हमको डिनोमिनेटर का, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या होगा, 1600 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, डू इट। You can do this with prime factorization if you don't know how to do it. Then 2 800, 2 400, 2 200, then 2 100, then 2 it's 50, again 2 it's 25, then you can say 5 5 and 5 1. So 1 2 3 4 5 6, तो you can write it 2 to the power 6 into 5 to the power 2। यहाँ पे फिर से देखो ये क्या फॉर्म हो गई, 2 to the power m into 5 to the power n, तो ये क्या होगा डेफिनेटली, so we can say that it is terminating। ओके, टर्मिनेटिंग लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये तो बहुत इजी हो गया, हर जगह आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नंबर इज गिवन 29 डिवाइडेड बाय 343। ओके, 29 divided by 343। Okay, now factorize the denominator। It will be 343। Okay, it is simply a factorization of 7 to the power 3। Okay, यहाँ पे तो 2 भी नहीं है, 2 and 5 not the factor of denominator। Okay, or you can say 2 in 2 to the power m and 2 to the power n is not the factor of denominator। ठीक है, तो you can say this is non, so that this is non-terminating repeating decimal expansion। okay, decimal expansion। ये तो बहुत इजी हो गया है अब आपके लिए प्रूव करना, ठीक है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 23 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 5 to the power 2। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 5 to the power 2।
ये तो सिंपली आपको विजिबल है। डिनोमिनेटर is in the form of 2m into 5 to the power n. So we can say that it is terminating. Simply आपको given ही है terminating decimal expansion. Okay, decimal expansion. होप यहाँ पे तो आपको फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी गिवन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 129 divided by 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. Wait a second. The next part is 129 divided by 2 to the power 2, 5 to the power 7 into 7 to the power 5. यहाँ पे देखो आप, सिंपली हमें क्या चाहिए था, ये दोनों चाहिए थे हमें बस। ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर, तो ये इस फॉर्म में तो नहीं हुए, जो हमें चाहिए थे उस फॉर्म में तो नहीं है। द डिनोमिनेटर not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So we can say that this is non-terminating. This is non-terminating repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. Okay. Hope you understand. Come to the next one. Come to the next part, which is the number is given to you is 6 upon 15. Okay. 6 upon 15. So next is 6 upon 15. So factorize the denominator, which is 15. So it is 3 into 5. It is not in the form of 2 into 5. So you can write it. The denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So this is non-terminating. Understand? Non-terminating repeating decimal expansion. Okay, decimal expansion. Next part is what is given to you, 35 upon 50. Okay, 35 upon 50. 35 upon 50. So factorize the denominator, which is 50. So it is 2 into 5 into 5. Understand? 2 into 5 into 5. आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कभी कभी इफ यू अंडरस्टैंड, इसको आप 5 से यहीं पे डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 5 10 जा, तो यू कैन राइट इट लाइक 7/10। तो यहीं पे आपका क्लियर हो जाता है। यदि आपके डिनोमिनेटर में 10 आता है तो इट इज फैक्टराइजेशन ऑफ 2 into 5। तो यहीं पे क्लियर हो गया ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 to the power 1 into 5 to the power 2। इट इज इन द form of 2 to the power into 5 to the power n. So we can say that it is terminating decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion.
Hope you understand this topic. And the last question of question number 1. 77 divided by 210. तो यहीं पे आप देखो इसको, ठीक है? Wait second. We have to take another page. So it is last part is 77 divided by 2 110. हमें न्यूमिनेटर को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, जस्ट सी द डिनोमिनेटर, फैक्टराइज इट. Factorize the denominator, okay? Denominator, which is 210. What is the factorization? आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हो. चेक इट. यहाँ पे डिवाइड होता है या नहीं है. सो इट इज डिविजिबल बाय 7. मैंने कहा था आप कन्वर्ट भी कर सकते हो. सो 11 over 7 3 जा 21 and 3. सो इट इज 11 upon 30. तो आप यहाँ पे सिंपली इसका फैक्टराइज ना करके किसका कर सकते हो, 30, विच इज 2 into 3 into 5. ओके. लेकिन यहाँ पे देखो 3 हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो ये दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, this is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so that this is non-terminating, okay? Non-terminating repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. So simply we have just discussed here that the number, the rational number which is given to you is terminating or non-terminating, because terminating and non-terminating both are, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. रिपीटिंग, यदि आपका डेसिमल में डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. यदि इन दोनों में से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. So in today's class we just discuss question number 1. Okay, now in the next class we have to discuss question number 2 and 3. Okay, hope you like the video, so please share, like and subscribe KS classes for more videos.